सामने आ रही है, जहां अमरपाटन तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम झिन्ना में सरपंच की कथित तानाशाही से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के इस भीषण मौसम में नाली निर्माण के नाम पर घरों के सामने जेसीबी से खुदाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत झिन्ना के निवासी इन दिनों भारी संकट में है। बरसात के मौसम में पंचायत द्वारा गली मुहल्लों में जेसीबी से नालों की खुदाई कर रास्तों को खुला छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खुदाई के बाद निकले मलबे को सड़क पर ही फेंक दिया गया है, जिससे गांव की गलियां कीचड़ से लथपथ हो चुकी हैं और घरों के सामने घुटनों तक पानी भर गया है। स्थानीय ग्रामीण राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी ने बताया कि 20 दिन पहले हमारे वार्ड में सरपंच खड़े होकर जेसीबी से नाली खुदवा रहे। खुदाई के बाद सारा मलबा रास्ते में फेंक दिया गया। आज घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चे हैं, किसी दिन बड़ी अनहोनी हो सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले एक बच्चा इसी गड्ढे में गिर गया था, जिसकी मौत हो गई। इसके बाद भी सरपंच द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। आरोप है कि ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। जिला प्रशासन को चाहिए कि तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही करे। इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने ग्राम सरपंच से संपर्क किया तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा, हम पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर ग्रामीणों को यूं ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विराट 24 न्यूज इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पहले आप वहाँ पर आइए ना, हम बैठ नहीं रहे, वो देख रहे हैं। मारने के लिए तैयार है। जब तहसीलदार साहब खड़े हुए हैं, मुझे मारने आए हैं। ये ऐसे अभी सबरी लेके मारने आए थे मुझे, सबरी लेकर। ये हमको बाजार से निकालता हूँ, ये जीतेन चौरसिया गाड़ी दे रहा था। अपना नहीं दे हमें गाड़ी। अरे मैं नहीं देता किसी गाली। अपना झूठ में झूठ बोली थे। ये हमको गाली दे रहा था। अरे साहब पोनी पंडित जी मैंने गाड़ी आई नहीं। पक्षी खत्म हो गई। पानी का बात कर रहे हैं। आदेश होगा शासन का, वो काम आए जगह मनाइए। हमारे बात न करिए आप अधिकारी देंगे। गुंडाई करना है तो आ जाइए आप। अरे गुंडाई करे तो नाला खनाटा हो सबके भलाई हो दे। हाँ ठीक है, वहाँ ढलाई हो जा। सबके भलाई चाहिए बनाओ, सबके भलाई बनाओ चाहिए। हाँ तो हम चाहते हैं ना, बोल दिए क्या मामला है? ये सरपंच ग्राम पंचायत झिन्ना का मामला है। ये मामला बड़ा विकट है। जब से ये ग्राम पंचायत सरपंच बना 2022 जुलाई से आज तक में कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला किया है। मेरे द्वारा लोकायुक्त में भी शिकायत की गई 2024 सितंबर माह में, लेकिन आज तक उसमें किसी भी प्रकार की अभी तक सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि जिला पंचायत, कलेक्टर और जनपद सीओ सभी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि बड़ा घोटाला है। सब पैसे के दम में इनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। मैं परेशान हूँ। और ये बरसात है, बरसात में इस गांव का पानी 5 रोडों से निकलता था। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? आज इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो जहां तक हमसे हो सकेगा उतनी बड़ी कार्रवाई करेंगी। नहीं होगी तो फिर जान भी दे सकते हैं, आमरण अनशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये बरसात का पानी 5 रोडों से निकलता था गांव में। एक रोड 815 नंबर शासन की गढ़ई दर्ज आराजी है। पता नहीं है कब अपना पट्टा करवा लिया और वो रास्ता को बंद करके अपने हितैषी को मंदिर बनवा दिया, जहां से पानी निकासी बंद हो गई। क्या सरपंच कोमल चंद चौरसिया। क्या इस रास्ते में स्कूल भी है क्या? इस रास्ते से आगे से स्कूल है। ये पिछड़ों की बस्ती है। यहाँ से लोग स्कूल को भी आते जाते हैं, अपने घर में भी आते जाते हैं। लेकिन अब देख लीजिए आप, और सलगे जितने लोग इकट्ठा सबको देख लीजिए कि वहाँ तहसीलदार महोदय ने बिल्कुल पानी की निकासी बना दिया और बोला कि भाई आप नाला न खोदना। लेकिन ये सरपंच ग्राम पंचायत गुंडाई से
इस परिवार को त्रसित करने के लिए। प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली और ये नाला ले जाके उन्हीं के आराजी में छोड़ा जहाँ तक उसकी फसल भी, और दरवाजे में छोड़कर उनको पूरी तरह से त्रस्त कर दिया है। ये है कि हमारे जो सरपंच जी हैं ग्राम पंचायत झिन्ना के, तो हमारे यहाँ आके ये हमारे पिता और माँ अकेले रहते हैं। हम यहाँ बच्चे पढ़ाने के लिए अपने ससुराल से हमारे पति कुछ हमारे बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं देते, तो हम यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ गुंडों को सबरी लेके सरपंच जी अंदर गुंडे घुसेरे थे, फिर हम अपने माँ बाप को बचाया। हमारी माँ बीमार रहती है और पिता हमारे वृद्ध हैं, उनको बचाने के लिए हम यहाँ रहते हैं। और ये बच्चे हमारे ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ रखते हैं ना, तो ये जा पाते। ये घर के अंदर आज 5-7 दिन हो गए, ये गड्ढा खाना कोई यहाँ सुनाई नहीं होती है ना। कोई यहाँ जो आए थे यहाँ बड़े लोग उनके सामने हमारे पिता को, ये पूरे गांव के जो सदस्य हैं, ये पूरे हमारे पिता को माँ और बेटी की गाली दे रहे थे। और गाली दे के और फिर इनको बोले कि तुम्हारे दरवाजे में कुछ नहीं होगा, यहाँ से नाली जाएगी। तो हम लोग बोले कि यहाँ से नाली जाएगी, हमारे बच्चे हम लोग कैसे जी पाएंगे। तो वो बोले कि हम यहाँ राजेंद्र चतुर्वेदी को हम ये गड्ढा यहाँ से बंद किए हैं। ये बिना मतलब में हमारे पिता को इल्ज़ाम लगाए हैं सरपंच कोमल चंद चौरसिया। और हमारे ये जो बच्चे हैं ये 2-6 दिन से हम लोग घर के अंदर हैं। ये हमारे घर के पास पानी भरा हुआ है, यहाँ पास हम लोग ना वहाँ निस्तार के लिए जा पाते, ना नहाने जा पाते। हम लोग घर के अंदर कैसे हम लोगों का गुजारा। हमारा गायत्री त्रिपाठी है, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ रह रहे हैं, ये जा नहीं पा रहे हैं कहीं। मेरा ये कहना है कि आगे तक नाली छोड़ के बंद कर दिया था और यहाँ खुदी हुई नहीं था। माननीय तहसीलदार पटवारी के सामने उन्होंने पानी की निकासी करवा दिया। निकासी करवाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ मत खोदना और नहीं कि यहाँ मल मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी पत्नी बीमार रहती 12 साल से, दमा है और डायबिटीज़ बीपी से बीमार है। और उसको खोद करके 4 फीट गड्ढा और 4 फीट चौड़ा कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाए, यहाँ पानी भरा हुआ है, रोड जाम कर दिया। किसने खुदवा दिया है? किसने खुदवाया है? किसने खुदवाया? ये सरपंच कोमल चंद चौरसिया ने खुदवाया। लोगों को इकट्ठा करके गाली गलौज भी मेरे से किया। यहाँ पे 3 वर्ष से नाली स्वीकृत है। 2023 में यही झिन्ना बाजार से राजेंद्र चतुर्वेदी के घर तक नाली स्वीकृत थी। 161 मीटर नाली बन भी गई है। राजेंद्र चतुर्वेदी द्वारा शासकीय जमीन में 2 वर्ष से नाली नहीं खोदने दे रहे थे, जिसकी शिकायत हम नायब तहसीलदार को किए, SDM मैडम को किए, मेजर कलेक्टर को किए। अभी 2-3 महीने पहले उदय भान द्विवेदी और राजेंद्र चतुर्वेदी दोनों मिलकर 2-2 डंपर मिट्टी वहाँ पे डाल दिए थे। यहाँ जब से झिन्ना गांव की बसाहट शुरू हुई होगी, लगभग 2 वर्षों से, 200 वर्षों से पूरे गांव की पानी की निकासी उन्हीं के दरवाजे से होती थी, उन्हीं के खेत से होकर निकलता था। पूरे पानी की निकासी ये लोग बंद कर दिए थे, जिसकी सूचना हम 2/6/25 को नायब तहसीलदार को दिए थे कि बरसात में पूरे गांव में जल भरा हो जाएगा अगर ये नाली नहीं खुदाई जाती, पानी निकासी नहीं बनाई जाती। उनके शिकायत पर 10 और 11 जुलाई को जब पानी बरसा है, पूरे गांव में लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। कलेक्टर मैडम को हम व्हाट्सएप किए, SDM मैडम से डायरेक्ट मिले, नायब तहसीलदार से मिले। तब नायब तहसीलदार महोदय 18 तारीख को स्वयं आए थे। उनके सामने पानी की निकासी की गई है। पूरे गांव में जो जल भरा हुआ उसमें एक बच्ची भी खत्म हो गई। इसके सारे दोषी यही दोनों व्यक्ति हैं। इनके द्वारा इतना गलत कार्य किया गया है, उसके बाद भी ये शिकायत कर रहे हैं, जबकि पूरे दोषी यही हैं। वो उनके घर के सामने जो उनके घर के सामने उनको हम बोल के आए थे कि लगभग 10 से 15 दिन का समय लगेगा ये मलमा हटाने के लिए। वो मलमा वहाँ रोड में रहता ही नहीं। उनके घर के सामने वो शासकीय रास्ता है, उस शासकीय रास्ते के दोनों तरफ इन्हीं की ज़मीन है। दूसरी तरफ ही अपने खेत में मिट्टी डालने नहीं दिए, जानबूझ के रोड में मिट्टी डलवाए हैं ताकि ये विवाद हो, हम शिकायत करें। नहीं, मिट्टी अगर खेत में डाल देते तो रास्ता खुला रहता। उनको बोल के आए थे कि जैसे ही पानी सूखेगा हम यहाँ निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। उनके परिवार लगभग 3 साल से है। सरपंच साहब, उनके परिवारजनों द्वारा आपको किसी को गाली नहीं दी गई। पटवारी साहब टोटल टाइम ऑल टाइम मौजूद थे, नायब तहसीलदार साहब मौजूद थे,
ग्रामीण जन लगभग 100 आदमी मौजूद थे, कोई भी व्यक्ति उनको रे नहीं बोला। जी जी, ये उनका गलत आरोप है। जी जी। आपका शुभ नाम? कोमल चंद चौरसिया, सरपंच सरपंच।